नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। वेस्ट बंगाल में विधायक बनी मजदूर चंदना बावरी ने अपने पति के साथ की सड़क की मरम्मत। G20 के मेहमानों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने दिया डिनर का न्योता। चुनौती आग हो या पानी, दिल्ली करेगी शानदार अगवानी, हर इमरजेंसी का है तोड़। उदयनिधि स्टालिन का सिर काटकर लाओ और 10 करोड़ पाओ, अयोध्या के पुजारी ने दी धमकी। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, विपक्षी गठबंधन इंडिया का पहला टेस्ट। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के बसवा कल्याण विधानसभा क्षेत्र के हुलसूर गांव में लोग और छात्रों के लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि हुलसूर कई वर्षों से एक तालुका रहा है, लेकिन सड़क पर कोई अच्छी सड़क व्यवस्था नहीं है। छात्रों ने कहा कि इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि छात्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेहमानों को डिनर के लिए इनवाइट किया है, लेकिन जो आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया है, इस निमंत्रण में पहली बार रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू के भारत शब्द के इस्तेमाल को संघ प्रमुख मोहन भागवत की अपील से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को गुवाहाटी में एक प्रोग्राम के दौरान मोहन भागवत ने कहा था कि देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहा जाए। एक तरफ जहां देश की राजधानी G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों की अगवानी के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में 35 दमकल वाहनों और 500 कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली दमकल सेवा के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि अगर सम्मेलन के दौरान आग लगने संबंधी कोई भी दुर्घटना होती है तो विभाग की तैयारी पूरी है। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। अतुल गर्ग ने बताया कि DFS ने बारिश होने की स्थिति में भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गर्ग बोले कि राजघाट क्षेत्र में जलभराव की स्थिति से बचने के लिए पानी खींचने वाली हाई वोल्टेज की 4 विशेष मशीनें खरीदी गई हैं। अतुल गर्ग के मुताबिक एक उचित योजना बनाई गई है, जिसकी बदौलत हम तत्काल सहायता प्रदान करने के साथ ही रेगुलर कॉल्स पर भी उचित कार्यवाही कर सकेंगे। वो बोले कि हमें आग लगने की लगभग 100 कॉल्स आती हैं और हम उनसे भी बखूबी निपटेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये धमकी अयोध्या में तपस्वी छावनी मंदिर के मुख्य पुजारी परमहंस आचार्य ने दी। पुजारी परमहंस आचार्य ने कहा, जो भी उदयनिधि का सिर काट कर लाएगा मैं उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अगर किसी ने उसे नहीं मारा तो मैं मार दूंगा। इस धमकी के बाद उदयनिधि स्टालिन ने भी पलटवार किया है और कहा है कि परमहंस आचार्य ने मेरा सिर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन मेरे सिर पर कंघी करने के लिए 10 रुपए का कंघी ही काफी है। मालूम हो कि तमिल में चॉप या स्लाइस शब्द का मतलब बालों में कंघी करना भी होता है। उदयनिधि ने आगे कहा, धमकी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं उस व्यक्ति का पोता हूं जिसने तमिलनाडु के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि ने पेरियार की ओर से शुरू किए गए तर्कवादी और ब्राह्मण विरोधी द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि का हमने पुतला दहन किया है और हमने 10 करोड़ रुपए की जो है पुरस्कार राशि भी घोषित किया है जो उसका सिर काटेगा। और अगर इसके बाद भी नहीं उसका कोई सिर काटा तो मैं स्वयं जो है उसका सिर काटने के लिए जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से उसने सनातन धर्म को समाप्त करने का बयान दिया है, यह देश में 80% भारतीयों की हत्या है। मंगलवार को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 5 सितंबर को जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सनगर सीट, केरल में पुतुपल्ली सीट, यूपी की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट शामिल है। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गठबंधन दलों के ये अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है, क्योंकि कई सीटों पर गैर बीजेपी दलों ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चुनाव अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी खराबी चुनाव वाले दिन समस्या का सबब न बन सके। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जब रक्षक बने भक्षक, थाने में महिला के साथ दरिंदगी। हरियाणा के पलवल से एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सब इंस्पेक्टर पति के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंची महिला का उसके पति के ही दोस्तों ने बलात्कार किया और एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया। अधिकारियों ने बताया कि एक विवाहित महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। वहां तैनात सब इंस्पेक्टर के साथियों ने उस महिला के साथ 3 दिनों तक गैंगरेप किया और उसके बाद एक और अन्य व्यक्ति को बेच दिया, जिसने भी उस महिला के साथ बलात्कार किया। इस मामले में हसनपुर थाने के सब इंस्पेक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने महिला को उसके परिवार वालों को सौंप दिया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। राजस्थान के सीकर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम कौशल कुमार बताया जा रहा है। रायसाना गांव का रहने वाला मृतक छात्र कोटा में नीट की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए एलन कोचिंग संस्थान में कक्षाएं ले रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त में नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने अपनी जान दे दी थी। आविष्कार शुभांगी ने परीक्षा देने के बाद अपने कोचिंग संस्थान की छत से छलांग लगा दी। वहीं एक अन्य छात्र आदर्श ने फांसी लगाकर जान दे दी। पश्चिम बंगाल के सालतोड़ा विधानसभा से बीजेपी महिला विधायक चंदना बावरी अपने पति के साथ फावड़ा और टोकरी लेकर गांव की सड़क की मरम्मत करती नजर आई। बताया जा रहा है कि गांव की सड़क काफी लंबे समय से खराब थी। विधायक चंदना बावरी ने खराब सड़क की कंप्लेंट कई बार प्रशासन से की, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने खुद ही सड़क को दुरुस्त करने का फैसला लिया। इसी के साथ भाजपा की विधायक ने आरोप लगाया कि वो विपक्ष की विधायक हैं, इसीलिए स्थानीय पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ने सड़क की मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं की। वहीं दूसरी ओर सत्ता में बैठी तृणमूल पार्टी की सरकार ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये सब विधायक की नौटंकी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, सरकार नहीं बल्कि परिवार चला रहे हैं और वह मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाई हैं। सीएम चौहान ने मध्य प्रदेश के नीमच जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। हम सरकार नहीं चला रहे हैं, हम परिवार चला रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, भाई हूं। प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। आज बीमारू राज्य एक विकसित राज्य के रूप में उभरा है। सीएम ने कहा कि विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा करेगी। आज मैंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि 1 महीने से किसान संकट में हैं, बारिश शुरू करे ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बेकार नहीं बैठेंगे। अगर सूखे का संकट भी आया तो मैं उस पर काबू पा लूंगा। मणिपुर सरकार ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सरकार ने गिल्ड पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। हालांकि एफआईआर से पहले ही गिल्ड ने अपनी गलती मान ली। एडिटर्स गिल्ड ने हाल ही में दावा किया था कि मणिपुर में सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण था और मीडिया में आई खबरें भी एक तरफा हैं। इसको लेकर राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के 4 सदस्यों को सीमा मुस्तफा, सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सरकार का दावा है कि इन लोगों ने जो भी सरकार पर आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में एक फोटो में गलती कर दी थी। एक जलते हुए घर की तस्वीर छापी थी और दावा किया था कि ये कुकी समुदाय का घर है, जबकि ये वन विभाग का ऑफिस था जिसे 3 मई को हिंसक भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। इसको लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर माफी भी मांगी थी। इसमें कहा गया था कि हमें फोटो कैप्शन में हुई गलती पर खेद है, इसमें सुधार किया जा रहा है। नई मणिपुर रिपोर्ट्स अपलोड कर दी गई हैं।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भीड़ की ओर देखकर आपत्तिजनक इशारा करते हुए नजर आते हैं। इस बीच गंभीर ने इस वीडियो पर सफाई दी है। गौतम गंभीर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग जो अपने से दिखाना चाहे वो दिखाते हैं। सच्चाई ये है कि अगर आप एंटी इंडियन स्लोगन्स लगाएंगे और ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो बंदा कुछ न कुछ तो रिएक्ट करेगा ही या हंसकर चला जाएगा। गंभीर ने आगे कहा, वहां पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, तो ये स्वाभाविक रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता हूं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वेस्ट बंगाल में विधायक बनी मजदूर चंदना बावरी ने अपने पति के साथ की सड़क की मरम्मत। G20 के मेहमानों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने दिया डिनर का न्योता। चुनौती आग हो या पानी, दिल्ली करेगी शानदार अगवानी, हर इमरजेंसी का है तोड़। उदयनिधि स्टालिन का सिर काटकर लाओ और 10 करोड़ पाओ, अयोध्या के पुजारी ने दी धमकी। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, विपक्षी गठबंधन इंडिया का पहला टेस्ट। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।